आइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 12 के इतिहास के तीसरे चैप्टर को करेंगे। हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज तीसरा चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव को हम कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 16 या 18, 19 या 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद है आप मेरे साथ ऑब्जेक्टिव कर रहे होंगे, अच्छे से कीजिए आप। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? किसकी? तो महाभारत की। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है प्राकृत और ऑप्शन डी है हिंदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए संस्कृत। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण कहाँ किया गया? मनुस्मृति में, ऋग्वेद में, भागवत गीता में, नारद स्मृति में। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए आप एक बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भागवत गीता में। ऑप्शन सी भागवत गीता में। आते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पे, और 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप एक बार दीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए पहले ऑप्शन को हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश या वृष्णि वंश या सातवाहन वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा वृष्णि वंश। कौन सा? तो वृष्णि वंश। चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर या नकुल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो युधिष्ठिर। ऑप्शन सी। पांडव कितने भाई थे? तो पांडव 5 भाई थे। उन 5 में सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? तो बड़े भाई का नाम था युधिष्ठिर, जो ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस प्रकार आते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पे। सकर्षण किसका दूसरा नाम था? सकर्षण कृष्ण का, बलराम का, भीम का या अर्जुन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलराम। ऑप्शन बी। बलराम का दूसरा नाम क्या था? तो सकर्षण। अगला आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 दिनों तक। कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला हुआ था। चलिए आगे आते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक हुआ था? तो 18 दिनों तक हुआ था, जो कि कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। उस युद्ध को किसने जीता हुआ था? तो चलिए आइए देखते हैं। पांडव ने, कौरव ने, संथाल ने या मंगोल ने। तो इसका सही आंसर होगा पांडव ने। किसने जीता हुआ था? तो पांडव ने। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु अर्जुन का, भीम का, नकुल का या सहदेव का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन के पुत्र थे। अभिमन्यु किसके पुत्र थे? तो अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? जो द्रौपदी थी किसकी पत्नी थी? अर्जुन की, भीम की, नकुल की या इन सभी की। तो याद रखिएगा, द्रौपदी को पंचाली के नाम से भी जानते हैं। पंचाली के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इनके 5 पति थे, ठीक है ना। तो चलिए, द्रौपदी किनकी पत्नी थी? अर्जुन, भीम, नकुल, इनमें सभी। तो इन सभी की पत्नियां थी। कौन? तो द्रौपदी। इसलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इन सभी की। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, इन सभी की। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन पे। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5। तो सही आंसर इसका होगा 4 आश्रमों में बांटा गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला आते हैं क्वेश्चन 12 नंबर। क्वेश्चन 12 नंबर क्या कह रहा है? तो कर्मन सेवाधि का रास्ते माँ फलेशु कदाचन। श्रीमद् भगवत गीता के
किस अध्याय में वर्णित है। ये जो श्लोक दिया हुआ है, ये श्लोक भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय। और इस श्लोक का अर्थ क्या होता है, कर्मन सेवाधि करास्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कहने का अर्थ है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ठीक है ना। ये भगवत गीता से श्लोक को लिया गया है, पूछा गया है भगवत गीता में किस अध्याय में वर्णित है, तो द्वितीय अध्याय में। कर्ण की मां कौन थी, कुंती, गंधारी, माद्री या सत्यवर्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंती। कर्ण की मां का क्या नाम था, तो कुंती। अगला नंबर हम क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। गंगा पुत्र अर्जुन को, विदुर को, भीम को या पांडुक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीष्म को। ये भीम नहीं था, भीष्म था, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को हम किस नाम से जानते हैं, तो गंगा पुत्र के नाम से भी जानते हैं। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, भीष्म। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। घटोत्कच किसका पुत्र था। घटोत्कच युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन या भीम का। तो घटोत्कच भीम के पुत्र थे। और घटोत्कच के माता क्या नाम था, तो हिडिंबा था। क्या नाम था, हिडिंबा था। घटोत्कच के माता का नाम क्या था, हिडिंबा। यानी हिडिंबा क्या थी, तो भीम की पत्नी थी। ठीक है ना। आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। 16 नंबर क्वेश्चन है, अंबालिका किसकी पत्नियां थी। चित्रांगद, विचित्रवीय या पांडु या दुर्योधन। तो अंबालिका विचित्रवीय की पत्नी थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है। राजा, लड़ाकू, रक्षक, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रक्षक। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है, तो रक्षक। ठीक है। उम्मीद है कि आप ऑब्जेक्टिव को कर रहे होंगे। ठीक है ना। पूरा कीजिएगा तीसरे लेसन को। इस चैप्टर के बाहर करवाने के बाद कहीं आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। ठीक है ना। निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा। एकनाथ ने, नामदेव ने, तुकाराम ने या मानेश्वर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका लिखा हुआ है। किस पे लिखा हुआ है, तो गीता पे। चलिए जल्दी से कीजिए आप। तो मानेश्वर ने। किसने लिखा हुआ है, तो मानेश्वर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मानेश्वर। गोत्र किसका सूचक था। जो गोत्र शब्द है किसका सूचक है। प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज या व्यावसायिक उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो गोत्र शब्द किसका सूचक है, तो गोत्र शब्द आपको प्रत्येक उपजातियों के सामान्य पूर्वज का सूचक है। यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन पे। गीता में उपदेश दिया गया है, कर्म करो। ऑप्शन बी है, भविष्य की चिंता मत करो। ऑप्शन सी है, कर्म फल हमारे हाथ नहीं है। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें से ऑप्शन आपका सही डी होगा, उपयुक्त सभी। इन सभी का जिक्र गीता में किया गया है। ठीक है ना। आते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन पे। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने सेना में कौन था। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी उस युद्ध में शामिल थे, इसलिए उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। गांडीव क्या था। गांडीव क्या था, अर्जुन का भाई
या अर्जुन का पुत्र या अर्जुन का धनुष या अर्जुन का मित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन के धनुष को गांडीव बोला जाता है। गांडीव किसे बोलते हैं? तो अर्जुन के धनुष को हम गांडीव बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे आते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे। भीम की पत्नी थी, यानी इन चारों नामों में से भीम की पत्नी कौन थी? द्रौपदी, गांधारी, हिडिंबा या अंबा। तो इसका सही आंसर आपका हिडिंबा होगा। हाँ, द्रौपदी भी थी, लेकिन द्रौपदी और भी भाइयों की थी, यानी कि द्रौपदी के कितने पति थे? तो 5 पति थे। लेकिन इसमें देखा जाए स्पेशली अगर ऑप्शन सही होगा तो हिडिंबा होगा, क्योंकि हिडिंबा के पति का क्या नाम था? तो भीम। दुर्योधन की मां कौन थी? गांधारी, कुंती, माद्री या सत्यवती। तो दुर्योधन की मां का नाम था गांधारी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। रामायण की रचना किसने की? चलिए बताइए आप जल्दी से, रामायण की रचना किसने की? तो देखिए ऑप्शन देखिए, वाल्मीकि, मनु, वेद व्यास या याज्ञवल्क्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा वाल्मीकि। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाभारत। महाभारत को हम लोग भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य भी बोलते हैं और प्राचीनतम भी बोलते हैं। आते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे, और 27 नंबर क्वेश्चन कहता है महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है पड़ु, तुरुवंश, तुर्वोर्स, यदु या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यदु। क्या बोला गया है? तो यदु। महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत के लेखक का नाम क्या है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, कोशिश कीजिए एक बार। वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या वेद व्यास। तो उम्मीद होगा आपने जवाब दिया होगा। क्या दिया है? तो वेद व्यास। ऑप्शन डी आपने सही आंसर लगाया है, ठीक है। आते हैं हम 29 नंबर। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? जैसे कि आपने अगर पिछला वीडियो देख रखा है सेकंड चैप्टर का, तो इस क्वेश्चन को आप पहले भी देख रखे होंगे, ठीक है ना, कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? 4 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार या 9 प्रकार। तो 8 प्रकार का। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति के रचयिता थे, यानी मनुस्मृति को किसने लिखा है? तो चलिए देखिए, मनुस्मृति को किसने लिखा है? वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु या याज्ञवल्क्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनु। आते हैं हम अगला 31 नंबर क्वेश्चन पे। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या इन सभी ने? तो इन सभी व्यक्तियों ने श्रीमद् भगवत गीता पर विशेष ध्यान दिया है, इसलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इन सभी ने। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत को हम किस नाम से और जानते हैं? तो महाभारत को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन देखिए, जय संहिता, रामायण, उर्वशी या पानीपत। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जय संहिता के नाम से जानते हैं। महाभारत को किस नाम से जानते हैं? तो जय संहिता के नाम से जानते हैं। अगला हम लोग आते हैं, महाभारत को किसने दिव्य दृष्टि से देखा? जो महाभारत का युद्ध हो रहा था उस युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा हुआ था? चलिए ऑप्शन देखिए एक बार, जयचंद्र ने, अर्जुन ने, संजय ने या भीम ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय ने। ऑप्शन सी। हिडिंबा कौन थी? इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं क्योंकि आपने ऊपर में कर रखा है। चलिए ऑप्शन देखिए, अर्जुन की पत्नी, नकुल की पत्नी, संजय की पत्नी या भीम की पत्नी। तो सही आंसर अब क्या होगा? तो सही ऑप्शन आपने लगा रखा है पहले से, भीम की पत्नी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तीसरे लेसन में हम लोगों ने कितने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किए हैं? तो 34।
उम्मीद है आप सभी ऑब्जेक्टिव को बड़े ही आसानी और पूरे कंप्लीट तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अच्छा है, तब जस्ट कल ही आपका चौथे लेसन का वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा।